स्टूडेंट्स, आज हम कैट सिस्टम को पढ़ेंगे। कैट सिस्टम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। ये जो है कैट सिस्टम है ये फाइनल ईयर के लिए भी यूजफुल है और ये अपना सेकेंड ईयर के लिए भी है। दोनों में सिलेबस में ये इंक्लूड है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा होगा कि हम यहाँ पे पढ़ के फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ कैड? कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर के यूज़ से जो डिज़ाइन बनती है वो कैड के थ्रू बनाई जाती है। बेसिकली कंप्यूटर के यूज़ से हम डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उसका ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। कैड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और फर्दर कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट देता है और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाटाबेस भी बनाता है। कैड का जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल के थ्रू निकलता है, या तो वो प्रिंट आउट में निकल जाता है या वो मशीनरीज के थ्रू पास ऑन हो जाता है या अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में पास ऑन हो जाता है। तो इसकी कभी कभी जो कैड सिस्टम है वो CADD के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। कैम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम कैड में कोई फ़ाइल क्रिएट कर लिए, कैड की हमारी जो फाइल है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर देते हैं हम कैम सिस्टम में। कैम सिस्टम क्या करता है, उस फाइल को पहले रीड करेगा, रीड के हिसाब से सिग्नल अपनी कंट्रोल यूनिट में देगा, कंट्रोल यूनिट पूरी मशीनरीज को गवर्न करेगी उस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो कैड और कैम के माध्यम से हम कम्प्लीटली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग प्रोसेस को और सैम्पल मेकिंग को या बल्क प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बेसिक कंप्यूटर एडेड सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम लोगों ने पढ़नी है जो सिलेबस में। कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग, कंप्यूटर एडेड इंटेलिजेंट सिस्टम्स। हम एक एक करके ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ कैड है। हमने कोई डिज़ाइन बनाई, कोई डिज़ाइन हमने स्कैन की या कोई हमने डिज़ाइन बनाई कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सिस्टम में, ठीक है ना। कस्टमर से हमें कोई सैम्पल रिसीव हुआ, हमने कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन कर ली, उसकी एनालिसिस कर ली और कैड सिस्टम में उस डिज़ाइन को हमने फाइनल कर लिया। हमारा सैम्पल डिज़ाइन तैयार है और अब हमें या तो हमें सैम्पल फॉर्म में टेस्टिंग करनी है या हमें बल्क फॉर्म में टेस्टिंग करनी है, वो उस हिसाब से हम प्लानिंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंप्यूटर एडेड प्लानिंग में क्या ट्रांसफ़र होगा, एक ERP सिस्टम है। ERP सिस्टम में डिज़ाइन का मोड हमने डाला कि डिज़ाइन नंबर ये है, इसका इंडेंट है, इंडेंट डाल के वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में कैम को ट्रांसफ़र हो गया है। प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा कि ये डिज़ाइन का इंडेंट आया हुआ है, ऑनलाइन इसे हमें रिसिप्ट मिली है। आजकल तो ERP सिस्टम में ये भी है कि हम प्रोटोटाइप भी डिज़ाइन का डाल सकते हैं, ठीक है ना, अटैचमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर वहाँ से आई हुई है तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में के थ्रू ट्रांसफ़र होगी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। फिर कैम उस डिज़ाइन को रीड करेगा, फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन सैम्पल लूम पे या हो सकता है बल्क प्रोडक्शन लूम पे जिस हिसाब से प्लानिंग दी गई है उसके हिसाब से कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उस डिज़ाइन को बनाएगा। अब हमारी डिज़ाइन परफेक्टली एज पर द सैम्पल डिज़ाइन जो हमें कस्टमर से रिसीव हुई थी वैसी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो कंप्यूटर एडेड सिस्टम है जो इंस्पेक्शन करता है उस डिज़ाइन का, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मॉडर्न मशीनरीज हैं, उनमें एडवांस मशीनरीज हैं जो रोबोटिक मशीन्स हैं, उनमें ऑलरेडी इंस्पेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो वो सिग्नल देता है कैम मशीन को रोक देता है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन हो गया। अब कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग,
जब हमारा सैंपल हम बना रहे हैं, सैंपल का इनिशियल स्टेज है, जैसे हमारी सैंपल बड़ा है या प्रोडक्शन बड़ा है, तो एक सैंपल बनाने के बाद कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग में क्या होगा, ये टेस्टिंग लैब में जाएगा। वहाँ कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट चीज़ें असेस करते हैं। तो हमारा मटेरियल टेस्टिंग पर्पज में चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऊस्टर है, ऊस्टर बेसिकली कंप्यूटर एडेड सिस्टम ही है जो अनइवननेस दे रहा है, अनइवननेस से डायरेक्टली कंप्यूटर पे हमें शो की जा रही है। ऐसी डिजाइनिंग में है, डिजाइनिंग में कपड़ा फैब्रिक तो बन गया, फैब्रिक स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। कितना ड्रेप होगा, कैसा होगा, ये सारी कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग सिस्टम उसे चेक करेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम, ये रोबोटिक जो मशीन्स हैं, जो मॉडर्न सिस्टम में मशीन है, कहीं पे भी इंस्पेक्शन में या कहीं पे मॉनिटरिंग में, अभी ये मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। कैम सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए मशीन्स लगी हुई, सेंसर्स लगे हुए हैं। कहीं पे भी मॉनिटरिंग में कोई भी फॉल्ट आता है या कंटिन्यूस एक रेगुलर इंटरवल में फॉल्ट आ रहा है या कोई भी मिस्टेक हो रही है मशीन में या डिज़ाइन में या उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, तो कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम क्या करेगा, मशीन को वहीं पे रोक देगा और एरर सिग्नल देगा। और एरर सिग्नल क्या है, उसमें एक मैसेज लिखेगा कि किस टाइप की एरर ऑकर हुई है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इस तरीके की ये कंप्यूटर एडेड सिस्टम है जो टेक्सटाइल सिस्टम में एक तो प्रूफिंग का काम करते हैं और बेटर प्रोडक्टिविटी और फाइनली एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन या सैंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम करते हैं। अब हम कैड सिस्टम का यूज कौन कौन से टेक्सटाइल सेगमेंट में करेंटली हो रहा है, डिजाइनिंग में तो हम कर ही रहे हैं। कैड का उपयोग हम वीविंग में भी कर रहे हैं, डिज़ाइन वीविंग की डिज़ाइन है। ऐसी सिमिलरली हमारा निटिंग और गारमेंटिंग में भी कैड यूज़ हो रहा है, हमारा टेक्सटाइल प्रिंटिंग में भी कैड यूज़ हो रहा है। हम जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब जो कढ़ाई जो करते हैं, उसमें भी कैड सिस्टम यूज़ हो रहा है। करेंट मशीनरी जो एम्ब्रॉयडरी की हैं वो कैड सिस्टम बेस है, कंप्यूटराइज मशीन हैं। अब हम चलते हैं यूज ऑफ कैड इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में कैड का यूज। हम डिजाइनिंग किस किस चीज़ की कर सकते हैं, या तो हम वीव हम डिज़ाइन कर सकते हैं, निटेड फैब्रिक की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रिंट जो भी हमें प्रिंटिंग करनी है उसका जो प्रिंट है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी जैसी हमें डिज़ाइन करनी है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कैड सिस्टम हमें इन सब चीज़ों को करने में हेल्प करता है। अब जो कैड सिस्टम है बेसिकली क्या करता है, हमारे पास कस्टमर से कोई डिज़ाइन रिसीव हुई, ठीक है, तो कैड सिस्टम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिज़ाइन को हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद डिज़ाइन हम कैड सिस्टम हमें फैसिलिटी देता है कि अगर हमें इस डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, जो कंप्यूटर एडेड सिस्टम है, डिज़ाइन को मॉडिफाई हम कर सकते हैं और इसने फैसिलिटी दे दी। कंप्यूटर एडेड सिस्टम क्या करता है, वो डिज़ाइनर की इस तरीके से एक तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है और क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन भी इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें डिज़ाइन मिली थी, अगर डिज़ाइनर मैनुअली ड्रॉ करता है उस डिज़ाइन को, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक के चांसेस रहते हैं और परफेक्शन वो आता नहीं जो उस डिज़ाइन में है। तो डिज़ाइन एज इट इज़ बनती है स्कैनिंग, और उसमें अगर डिज़ाइनर मॉडिफाई भी करना चाहता है उसे मॉडिफाई भी कर सकता है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये कैड सॉफ्टवेयर में। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाटाबेस क्रिएट करता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने इस मंथ में हमारे पास 100 टाइप के सैंपल की रिक्वायरमेंट आई, हमने 100 टाइप की डिज़ाइनिंग को बनाया, कंप्यूटर में हमने सेव कर दिया। कंप्यूटर में सेव करने के बाद हम कभी भी इन डिज़ाइनों को हम रिट्रीव कर सकते हैं। कभी फ्यूचर में फिर से इन डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट आती है तो हम कंप्यूटर से उस डिज़ाइन नंबर के अकॉर्डिंग उस डाटा को रिट्रीव करके उस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। डिज़ाइन आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल कंप्यूटर। अब हमें जो वीविंग में है डिज़ाइन हमें ग्राफिकल वे में चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कितने बार में बनेगी, कितने वेफ्ट में बनेगी। तो कैड सिस्टम क्या करता है, ये एक्यूरेटली बिल्कुल ग्राफ सिस्टम में ही डिज़ाइन को देता है। हम जिसमें बार और वेफ्ट का कंटेंट मॉडिफाई करके डिज़ाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये
गुड फैसिलिटी है। अब एडवांटेज ऑफ कैड, कैड सिस्टम में जो हम तो एडवांटेज पढ़ रहे थे, अब कैड सिस्टम में जो फैसिलिटी है बेसिकली, ये एक तरीके से फैसिलिटी समझो कैड सिस्टम के जो एडवांटेज हैं। इसमें जो कैड सिस्टम में है डिफरेंट साइज के पेन अवेलेबल हैं। पेन क्या करते हैं, पेन वेरियस लाइन को ड्रा कर सकते हैं, शेप को ड्रा कर सकते हैं, और इन लाइन और शेप को हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रीड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी फैसिलिटी पेन की अवेलेबल है। इसमें ब्रश की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ब्रश में क्या करता है कैड सिस्टम, ब्रश बेसिकली डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। ये ब्रश जैसे काम करता है कलरिंग का काम करता है। अब कैड सिस्टम में जो फैसिलिटी, वो मिलियंस ऑफ शेड्स इसमें हम ड्रॉ बना सकते हैं। इसमें कोई भी शेड ले सकते हैं, चाहे RGB थ्योरी से लें, चाहे हम CMYK की थ्योरी से लें। तो इसके पास रेंज बहुत है। जो ब्रश का साइज़ है वो हम छोटा या फाइन ब्रश भी कर सकते हैं, हम बड़ा भी कर सकते हैं। फाइन ब्रश होगा तो पतला कलर ड्रॉ होगा, मोटा होगा तो मोटी लाइन ड्रॉ होगी। वो एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम साइज़ भी चूज कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे स्प्रे प्रिंटिंग होती है, स्प्रे प्रिंटिंग हम जो मैनुअली करते हैं तो हमें इतना परफेक्शन नहीं आता है जब भी मैनुअली ड्रा करते हैं कोई भी डिज़ाइन। इसमें स्प्रे प्रिंटिंग बिल्कुल परफेक्शन से हम डिज़ाइन में कर सकते हैं और इजीली क्रिएट हो सकती है कंप्यूटर के माध्यम से। अब दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है, हम इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट को चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसमें फैब्रिक, हम वेरियस टाइप की इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, वेरियस फैब्रिक की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, वेरियस वीव को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें इफ़ेक्ट परफेक्टली हमारा चेंज आता है। कभी भी नया फैब्रिक है तो उसको सबसे पहले स्कैन किया जाएगा, फ़ोटोग्राफ किया जाएगा और उसे इमेज फॉर्म में लाइब्रेरी में सेव कर लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको पहले सेव करने के बाद फिर इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है, स्केच में जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से सेव भी कर सकते हैं इस मॉडिफिकेशन को। अब एडिटिंग, कैड सिस्टम हमें क्या एडवांटेज देता है, डिज़ाइन में कॉपी और पेस्ट करने का भी एडवांटेज देता है। कॉपी, पेस्ट, क्रॉप सारे एडवांटेजेज हैं। तो कैड सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एक जो यूनिट रिपीट है जो हमें बनानी है, यूनिट रिपीट को सेलेक्ट करके हम एक निश्चित लेंथ और विड्थ में कितने यूनिट रिपीट रखने हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट रिपीट है वो हम 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई में भी बना सकते हैं। एक यूनिट रिपीट ऐसी भी है जो हम 10 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में बना के पूरे फैब्रिक में रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर देता है कि हमें यूनिट रिपीट कितने साइज़ की रखनी है और कितनी रिपीट पर यूनिट एरिया में हमें लेनी है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम हमें क्या क्या एडवांटेज देता है, जो हम हाफ ड्रॉप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ड्रॉप रिवर्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन पर एंगल को रोटेट कर सकते हैं, हम इसकी डिज़ाइन की मिरर इमेज बना सकते हैं। तो वेरियस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिज़ाइन के मॉडिफिकेशंस के लिए, वो सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हैं। अब डिज़ाइन क्या है, हम कितने बार भी डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं, हमें ना तो कागज़ की नीड है ना हमें मैनुअली मेहनत करनी पड़ रही, सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर पे बन रही हैं, कंप्यूटर पे ही सेव हो रही हैं। इरेजिंग टूल क्या कर सकता है, जैसे हमें डिज़ाइन का कोई पार्ट हमें एलिमिनेट करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इरेजिंग टूल और डिलीट टूल हमें ऑप्शन देता है कि उस डिज़ाइन के उस पार्ट को रिमूव करना। क्रॉप टूल क्या कहता है, जैसे सपोज दैट डिज़ाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट है, हम चाह रहे हैं कि उस पार्ट को पर्टिकुलरली एक प्लेस पे होना चाहिए या डिफरेंट प्लेस पे बार बार रिपीट होना चाहिए, तो क्रॉप एंड पेस्ट का ऑप्शन हम लेके हम उसको मॉडिफाई भी डिज़ाइन को कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडिटिंग ऑप्शंस हैं कैड सॉफ्टवेयर में। अब हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर में जूम टूल भी है। जूम का मतलब जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ को बड़ा करना। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी डिज़ाइन को है हम ब्रीफली बड़े में देखना चाहते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जूम टूल का ऑप्शन देता है, जिससे हम डिज़ाइन बड़े फॉर्म में एनलार्ज एरिया में भी देख सकते हैं। और
एनलार्ज करके हम उसे एडिट भी कर सकते हैं ताकि एक्यूरेटली एडिट हो। अब हमारे पास क्या है, डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी हम नई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी हम पुरानी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम सेव कर सकते हैं। यही नहीं कि हम उसी कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, हम उस डिज़ाइन को हम पेन ड्राइव के माध्यम से या डिफरेंट सीडी के माध्यम से हम सेव करके हम किसी दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं या दूसरे कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है, जो हमें स्टोरेज में अर्लियर सिस्टम में क्या थी, मैनुअली डिज़ाइनें ड्रॉ की जाती थी, एक पेपर पे ड्रॉ की गई, पेपर हमें रखने पड़ रहे हैं एक टाइम इंटरवल तक, तो पेपर हमारे रखे रहते थे। हो सकता है कभी पेपर धीमे धीमे एज पर टाइम बीइंग डिके हो गए, कभी स्पॉयल हो गए पेपर, तो हमारी डिज़ाइन लॉस्ट हो जाती थी। इस सिस्टम में क्या है, हमने डिज़ाइन को एक बार सेव कर लिया, वो हम कभी भी किसी भी समय, आज से 15 साल या 20 साल कभी भी हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो डिज़ाइन एज इट इज़ मिलती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सब कुछ परफेक्टली हम रिट्रीव कर सकते हैं। एक फैसिलिटी और क्या है, हम डिज़ाइन को अभी बना रहे हैं, जैसे मॉडिफिकेशन कर रहा है या डिज़ाइन को बनाया जा रहा है, अभी कोई डिज़ाइनर बना रहा है, तो स्टोरेज सिस्टम हमें फैसिलिटी देता है, हम अभी जितनी तक हमने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन उतने तक की हम सेव कर लें, फिर हम फर्दर जब टाइम मिलता है तो हम उस डिज़ाइन को आगे फिर से दोबारा से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी फैसिलिटी, हम डिज़ाइन को बीच में लीव करके हम फिर से जब टाइम मिले तो हम डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फिजिकल अरेंजमेंट में क्या है, पहले डिज़ाइनर क्या करते थे, बोर्ड लेके बैठते थे, ब्रश, वेरियस पेंसिल्स, इरेजर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट लेके बैठते थे, घंटों बैठते थे, घंटों में ड्राइंग ड्रॉ होती थी और बहुत मेहनत लगती थी, कहीं पे भी मिस्टेक हो गई तो हमें रीड्रॉ करनी पड़ती थी। अब इसमें क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, कैड सिस्टम में डायरेक्टली कंप्यूटर के सामने बैठना है और हमें ना तो एसेसरीज की कोई ज़रूरत है, सारे उसमें ब्रशेस, पेन, साइज, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं और टाइम सेविंग के साथ साथ हमारी एसेसरीज सेविंग भी बहुत अच्छी है। अब हमारा जो कैड सॉफ्टवेयर है वो वीविंग में किस तरीके से यूज होता है, हम वीविंग में आते हैं। वीविंग में क्या है, बार्प और वेफ्ट का 90 डिग्री पे इंटरलेसमेंट होता है, बार्प और वेफ्ट का 90 आपस में 90 डिग्री पे इंटरलेस होते हैं। अब इसमें क्या है, जो इंटरलेसमेंट है, अगर हम डिफरेंट टाइप के कलर से आन का इंटरलेसमेंट करें तो किस टाइप का इफ़ेक्ट आता है, वो वीव के साथ कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, सारे लोगों ने पढ़ा है। कलर और वीव इफ़ेक्ट डिफरेंट टाइप का, अगर कलर की कॉम्बिनेशन में वीव का इफ़ेक्ट आता है तो हम ये जो इफ़ेक्ट है बेसिकली कैसा आता है, ये हम कैड सिस्टम में परफेक्शन के माध्यम से हम वीव और कलर यान को डाल के हम देख सकते हैं। अब हमारा अगर वीव में हम चेंज करते हैं सेम कलर यान में तो किस तरीके का फैब्रिक लगेगा, हम वो भी देख सकते हैं। अब हमारा यान अगर फाइबर फॉर्म में है, फिलामेंट फॉर्म में है, वो किस तरीके का यान है, उससे इफेक्ट फैब्रिक में क्या आएगा वो भी हम देख सकते हैं। और जो भी हमारा यान की क्वांटिटी कितनी चाहिए पर्टिकुलर लेंथ के फैब्रिक बनाने में, ये सारी चीज़ें वीव के अकॉर्डिंग और क्रिम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर हमें दे सकता है कि कितना यान की क्वालिटी चाहिए होगी, और सॉफ्ट फॉर्म में ये इसका डाटा शीट भी तैयार कर सकता है। अब कैड जो वीविंग में है वो क्या क्या काम करता है, डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। न्यू डिज़ाइन को, कोई भी नई डिज़ाइन हमारे कस्टमर ने दी है तो हम उसे स्कैन करके उसे डिजिटाइज कर सकते हैं और उसे वीव पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जूम करके हम उसे वीव पैटर्न, कैड सॉफ्टवेयर खुद एनालिसिस कर लेगा और उसे वीव पैटर्न में इसे कैटेगराइज करके हमारी स्क्रीन पे दे देगा। सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड फैसिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के यान को अप्लाई कर सकता है। जैसे कोई डिज़ाइन हमारी आई, डिज़ाइन हमारी स्पन यान में है, ठीक है ना, डिज़ाइन में हमारा स्पन यान यूज़ किया गया,
हम चाहते हैं कि उस डिज़ाइन को स्पन यान में ना बनाने के बजाय फिलामेंट यान में बनाएं। तो सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है, हम यान को सेलेक्ट करके उस डिज़ाइन को मॉडिफाई करके हम फिलामेंट यान में कैसी डिज़ाइन दिखेगी हम वो देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। हमें डिज़ाइन बनाने की कहीं पे भी मैनुअली सैंपल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में यान की क्वालिटी को चेंज करके हम डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। अब क्या है, जो बीप पैटर्न है वो हम अगर चाह रहे हैं कि बीप पैटर्न हमें चेंज करना है, किसी डिज़ाइन में बीप पैटर्न है तो वो हम ऑटोमेटिकली उस बीप को सिलेक्ट करके बीप पैटर्न चेंज करके हम उस डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बीप पैटर्न के हिसाब से हमें ड्राफ्ट प्लान और पैक प्लान दोनों प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में वाइड रेंज ऑफ कलर है। अब डिज़ाइन में कोई भी कलर यूज करने की फैसिलिटी वो डिज़ाइनर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें देता है। इफेक्ट ऑफ पैटर्न्स, डिज़ाइन अवेलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें ये रहती हैं। पुरानी हमारी कोई भी डिज़ाइन है, अगर हम नई डिज़ाइन में उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो हम पुरानी डिज़ाइन को भी कॉपी करके नई डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ डिज़ाइन। दूसरा है कि अगर हमें स्प्रे करना है, कोई भी हमें स्प्रे प्रिंटिंग वाला अपीयरेंस देना है तो सॉफ्टवेयर हमें देता है कि हम स्प्रे प्रिंटिंग टाइप अपीयरेंस भी डिज़ाइन में ला सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है कि कोई भी डिज़ाइन है उसको एडिट करना, उसे डुप्लीकेट बनाना, उसकी डिज़ाइन का दूसरा टाइप बनाना, प्रोटोटाइप बनाना। ये कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम किसी भी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। डिज़ाइन में हम कोई भी पार्ट हम काट के इधर से उधर लगा सकते हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हम कोई भी, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम इसको डिज़ाइन को हम हाफ ड्रॉप डिज़ाइन में, ड्रॉप रिवर्स डिज़ाइन में कोई भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कहीं पे भी हमें कहीं कागज़ का यूज़ नहीं करना है, कहीं पे भी हमें ओवर मेहनत नहीं करनी है, मैनुअली डिज़ाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। पैटर्न जनरेटर क्या है, वो ऑटोमेटिकली पैटर्न को जनरेट करते देता है और पैटर्न जनरेट करने के बाद फैब्रिक का अपीयरेंस भी दिखा देता है कि फाइनली हमारा फैब्रिक कैसा लगेगा। तो उससे डिज़ाइनर को क्या लगता है, डिज़ाइनर को ये अंदाज़ा लग जाता है कि अगर हमारा फैब्रिक अपीयरेंस ऐसा लगेगा तो हमारा कस्टमर इसे अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। तो फाइनली फैब्रिक को हम विजुलाइज कर सकते हैं एज इट इज़, यार्न और डिज़ाइन को हम देखें। अब हमारा क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल फाइबर फॉर्म में, फाइबर को हम यार्न फॉर्म में बना रहे हैं, यार्न को हम वीविंग फॉर्म में बना रहे हैं, ये बहुत लंबा टाइम लेता है। अगर हमें कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है ना, कोई भी सैंपल आया है तो उसका हमें फैब्रिक का हमें फाइनल अपीयरेंस देखना है। तो अगर हम पहले यार्न बनवाएंगे, यार्न के बाद फिर फाइबर लेंगे, यार्न बनवाएंगे, यार्न से फैब्रिक बनाएंगे, फिर फैब्रिक फिनिश हो जाने के बाद ही हम फैब्रिक अपीयरेंस हम देख पाएंगे। जस्ट हमें कैड सॉफ्टवेयर में हमें डिज़ाइन, वीव वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है और ये सॉफ्टवेयर हमें फैब्रिक का विजुअलाइजेशन डायरेक्टली दे देता है कि फाइनल हमारा फैब्रिक का अपीयरेंस कैसा आएगा। हमें कहीं पे भी फैब्रिक बनाने की नीड नहीं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की नीड नहीं, फैब्रिक का अपीयरेंस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ दे देता है। अब डिज़ाइन हमारी डिफरेंट कलर में अगर हम करते हैं तो हमारी कैसी दिखेगी, और फैब्रिक सैंपल जो है वो डिफरेंट कलर में बनाने के बाद किस हिसाब से दिखेगा, ये हम डिज़ाइन को डायरेक्टली फैब्रिक में विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये जो है, अगर हम फैब्रिक बनाने जाएं तो हमारी ये कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है ना, कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम टेकिंग भी है। हो सकता है हमारे कस्टमर को इतना टाइम ना हो कि वो इतना टाइम दे, पहले सैंपल बनाए, फिर अप्रूव करे सैंपल हमारा और देन ऑर्डर लगाए। तो बेस्ट वे ये क्या है, कैड सिस्टम में डिज़ाइन बनाओ, विजुलाइज करो सारी डिज़ाइन और अपनी कैड सिस्टम में ही इनबिल्ट फैसिलिटी देख लो, वेदर वी कैन रिफ्लेक्ट दैट डिज़ाइन ऑन द प्रोडक्शन और नॉट। इफ़ इट इज़ यस देन यू कैन सेंड, देन हम डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं इस डिज़ाइन को कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए। तो सॉफ्ट फॉर्म में ही कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए ये डिज़ाइन भेज दी जाती है, ठीक है।
तो हमारी जो डिज़ाइन है वो हमने सॉफ्ट फॉर्म में अपने अपने कस्टमर को भेज दी। कस्टमर ने वो डिज़ाइन सॉफ्ट फॉर्म में देख ली और उसी के बेस पे वो ऑर्डर लगा देता है, ठीक है ना। तो हमें कहीं पे भी फैब्रिक बनाने की नीड नहीं, हमारी कॉस्ट भी बच रही है, सैम्पलिंग टाइम भी बच रहा है और हम इजीली प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमारे पास करंट जो कैड सिस्टम है उनमें ये भी फैसिलिटी आ गई है कि वो जैसे ही हमने फैब्रिक बनाया उसे हम 3D में विजुलाइज भी कर सकते हैं एज फॉर्म ऑफ गारमेंट। फैब्रिक बनने के बाद हम उसमें गारमेंट, लेडीज़ गारमेंट है, मेंस गारमेंट है, वो कैसा लगेगा है, तो वो हम उसे मैनिकन पे भी 3D फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फैसिलिटी हमें देता है। सॉफ्टवेयर हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो उसका ड्रेप कैसा है, कैसी डिज़ाइन हमारी एपियर होगी ड्यूरिंग द बियरिंग, कैसा हमारा कंफर्ट एस्पेक्ट में रहेगी डिज़ाइन हमारी, और अगर हम ये वीव लेते हैं तो कौन सी हमारी डोमिनेंट रहेगी, कौन सी हमारी बेटर एपियरेंस दे रही डिज़ाइन। ये सारी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर हमें देता है, जिससे हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आसानी होती है। हम इसके डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में असेस करके हम देख सकते हैं। अब हमारा है सैम्पल्स जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बायर को या कस्टमर को, वो हम डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमारा क्या रहता है कि हमें जो बल्क फॉर्म में हमें सैंपल मैनुअली कागज़ के फॉर्म में ले जाने पड़ते थे, खुद भेजो, ट्रांसपोर्ट का टाइम, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म की इमेज को हम डायरेक्टली ईमेल के माध्यम से अपने कस्टमर के पास पहुंच देते हैं। कस्टमर ईमेल को खोल के डाउनलोड करके उस डिज़ाइन को देख लेता है। डिज़ाइन को देखने के बाद उसी के बेस पे वो अप्रूवल कर देता है। तो बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है और कहीं पे भी हमें खुद नहीं मिलना पड़ता है, ना हमें कोई डिज़ाइन हार्ड फॉर्म में, कॉपी फॉर्म में भेजनी पड़ रही है। अब इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर हमें सपोज दैट प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आई है, जितने 1000 मीटर फैब्रिक है, इतने 1000 मीटर फैब्रिक है, हमें ये फैब्रिक बनाना है, तो एक तो ये पैक प्लान, ड्राफ्ट, वीव, सारी चीज़ें क्लियर करके ये खुद शॉर्ट फॉर्म में एज पर कैम सिस्टम में जैसा रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्म में ये डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर दे देता है। और इसके साथ साथ ये भी देता है कि कितना यार्न लगेगा, कितना यार्न बार्फ में लगेगा, कितना यार्न वेफ्ट में लगेगा, बार बीम हमें कितनी लंबी बनानी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसा क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसी हिसाब से हम उसको प्लान कर सकते हैं। प्रोडक्शन डाटा, प्रोडक्शन में ये जो डिज़ाइन का पैक प्लान वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, ये सारा डायरेक्टली कैम सिस्टम में पेन ड्राइव के माध्यम से डायरेक्टली हम कैम सिस्टम में लगा देते हैं। कैम सिस्टम डायरेक्टली असेस करके डिज़ाइन को मशीनरी के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर सकता है। हमें कोई भी एडिशनल काम नहीं करना है इसमें। अब हमारा जो कैड सिस्टम है वो निटिंग में कैसे यूज हो रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। निटिंग भी एक बेसिकली फैब्रिक फॉर्मेशन का मेथड है जिसमें यार्न को इंटरलूप किया जाता है। अब हमारा ये या तो बार्क निटिंग हो सकती है, हमारी सर्कुलर निटिंग हो सकती है, किसी भी टाइप की निटिंग हो सकती है। हमारी निटिंग मशीनरीज करेंटली कैड सिस्टम बेस्ड मशीनरीज आ गई हैं, जो जिसमें हम कैड सॉफ्टवेयर में हम डाल सकते हैं कि हमें कौन से कलर का यार्न यूज करना है और कौन से फीडर में कौन सा यार्न जाएगा, उसे हम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके मशीनरी को बता सकते हैं। अब हमारा क्या है, ये जो कैड सिस्टम में है, आफ्टर निटिंग, फैब्रिक की निटिंग हो जाने के बाद हमें ये फैब्रिक का विजुलाइजेशन भी देता है कि किस तरीके का हमारा जो फैब्रिक है आफ्टर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद किस तरीके से लगेगा। तो ये भी एडवांटेज हमारा दे रहा है। सिस्टम हमारा क्या कहेगा, हम कोई भी डिज़ाइन को या कोई भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी डिज़ाइन हमने बनाई है तो हम उसको सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पेन ड्राइव में या डिफरेंट CD ड्राइव में उस डिज़ाइन को लेके हम एक मशीन से दूसरे मशीन में भी ट्रांसफ़र करके हम उस मशीन में भी वही डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर हमें उस डिज़ाइन को कस्टमर अप्रूवल पे भी भेजना है तो उस डिज़ाइन को ईमेल के माध्यम से हम कस्टमर अप्रूवल में भी भेज सकते हैं। अब हमारा जो निटिंग में है, कैड सिस्टम दो तरीके से फंक्शन करता है। पहला फंक्शन तो ये है कि वो यार्न का लेआउट और डिज़ाइन का लेआउट बनाएगा
और अपने सिस्टम में सेव कर लेगा, ठीक है ना, और फैब्रिक में कैसा लगेगा वो शो कर सकता है। दूसरा क्या है, ये फिनिश प्रोडक्ट की इमेज को भी दिखा सकता है, ठीक है ना, मशीनरीज के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, और साथ में डायरेक्टली प्रिंटर से हम डिज़ाइन को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, निटेड फैब्रिक है, वो हम कैसे देख सकते हैं, बॉडी में किस तरीके से विजुलाइज होगा हम उसको इसमें देख सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों कंबाइंड होकर कंप्लीट निटिंग प्रोसेस को गवर्न करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो 1970 में जो है कैड सिस्टम जब से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, तो डायरेक्टली कैड सिस्टम की डिज़ाइन है कैम सिस्टम में ट्रांसफ़र होकर डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बना देती थी। अब हमारा कैड और कैम टेक्नोलॉजी जो है वो उसने क्या क्या एडवांटेज दिए, निटिंग हो जाने के बाद ये क्या करती है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसके लिए पैटर्न मेकिंग, स्प्रीडिंग, कटिंग और जो डिफरेंट पार्ट्स की स्विंग है वो ऑटोमेटिकली, मशीनरी अगर ऑटोमेटिक है तो ये कमांड ये मशीन को कैम सिस्टम ऑटोमेटिकली दे देते हैं। उसी हिसाब से कैम सिस्टम पैटर्न मेक करता है, पैटर्न के साथ साथ कटिंग करता है, कटिंग के साथ साथ फिर ज्वाइनिंग भी करता है, तो इस हिसाब से डिज़ाइन कंप्लीट करता है। कैड सिस्टम हमें क्या क्या करता है, डिज़ाइन में डिमांड के हिसाब से क्विकली चेंज भी कर सकता है। नई डिज़ाइन जो क्विकली जो बनी हुई हैं वो हमारी कैम सिस्टम में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और अभी भी कई जगह मैनुअल मशीनें यूज़ हो रही हैं जहाँ कंप्यूटर बेस्ड मशीन यूज़ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो मॉडर्न मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और आराम से टाइम भी बचा रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बचाती हैं। सिस्टम जो है पहले जो मशीनरी जी आ रही थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी कैम सिस्टम की। अब करेंटली 1990 से जो मशीनरीज जो नई मशीनरीज बनी हैं वो अफोर्डेबल प्राइस में है। कैड कैम सिस्टम की प्राइस गिर चुकी है और तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी इन्हें आसानी से यूज कर सकती हैं। कैड कैम सिस्टम क्या है, होल गारमेंट सिस्टम में भी यूज किया जा सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये स्प्रीडिंग, कटिंग, स्टिचिंग इन सारी चीज़ों को इटसेल्फ गवर्न कर सकता है और एक ही प्रोसेस में गारमेंट को बना सकता है। कैड सिस्टम हमारे वेस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कोई हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक की डायमेंशंस हमें दी गई हैं, कोई गारमेंट बनाना है तो कैड सिस्टम हमें कटर्स और स्प्रीडर वगैरह को इस तरीके से अरेंज करता है तो कि फैब्रिक ड्यूरिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट मिनिमम हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैब्रिक हो, तो हमारी ये इनडायरेक्टली कॉस्ट भी कंट्रोल करता है। अब कैड सिस्टम का यूज जो हम प्रिंटिंग में कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हम डिज़ाइन को बना सकते हैं। कोई भी कस्टमर ने डिफरेंट आर्ट वर्क भेजा, डिफरेंट पेंटिंग भेजी, उस पेंटिंग या डिज़ाइन को हम स्कैन करके डायरेक्टली एज इट इज़ फॉर्म में हम प्रिंट करने की फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। हम उस सिस्टम को हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर हमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है। तो कैड सिस्टम क्या करता है कि हमें डिज़ाइन को कंट्रोल करने में और प्रिंटिंग प्रोसेस को ईजी करने में हेल्प करता है। और हम अगर डिज़ाइन हमारी यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल है, हम नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्टली प्रिंटिंग यूनिट में भेज सकते हैं और ये फैसिलिटेट करता है कि हमें डिज़ाइन मैन्युअली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वहीं पे जाके डिज़ाइन कंपनी निकाल के उस डिज़ाइन को डायरेक्टली फैब्रिक प्रिंट में हमें दे सकती है। डिज़ाइन हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग में जो स्क्रीन बनाने की जो मैनुअल प्रोसेस है उसको एलिमिनेट करता है, क्योंकि डिज़ाइन हमारी सॉफ्ट फॉर्म में डायरेक्टली स्क्रीन बन के आ गई और हमारी मशीनरी में सेव हो गई। तो हमारा ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग का जो हमारा स्क्रीन बनाने का प्रोसेस है वो हमारा एलिमिनेट हो गया और उसकी कॉस्टिंग भी एलिमिनेट हो गई और साथ में स्टोरेज स्पेस डिफरेंट स्क्रीन का वो भी बचा, क्योंकि हम सॉफ्ट फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं।
और इसको हम जस्ट इन टाइम पे ला सकते हैं। कहीं पे भी हमें स्क्रीन पहले से बनाने की नीड नहीं, हमें डायरेक्टली डिज़ाइन की स्क्रीन लाए, जब हमें बनानी है तब हम क्रिएट कर सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो हम कभी भी डिज़ाइन को मार्केट में रिलीज़ कर सकते हैं, और हमारी डिज़ाइन चोरी होने की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्रीन बनवा रहे हैं, हो सकता है कोई हमारी डिज़ाइन चोरी करके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर ले, तो हमारे यहाँ कहीं पे भी थेफ्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं डिज़ाइन बना के। ये डिफरेंट टाइप के फैशन सीजन के हिसाब से हमें डिफरेंट डिज़ाइन को चेंज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और प्रिंटिंग के लिए जो भी हमारी डिज़ाइंस हैं वो डायरेक्टली स्टोर की जा सकती हैं, एक प्लेस से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, ट्रांसमिट की जा सकती हैं। हमें कहीं पे भी डिफरेंट फिल्म प्लेट और स्क्रीन की नीड नहीं है, इनके लिए स्पेस की भी नीड नहीं है, और हमारा इन सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में जो हफ्तों का टाइम लगता है वो हमारा विद इन आवर्स में हम डिज़ाइन को क्रिएट करके सॉफ्ट फॉर्म में डायरेक्टली स्क्रीन बना के दे सकते हैं। ये हमें डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और कहीं पे भी डिले नहीं होने देता है, और कॉस्ट में भी रिडक्शन देता है। कहीं पे भी स्क्रीन को हमें, अगर हमारी स्क्रीन डैमेज हो गई, कहीं पे भी हमें डैमेज स्क्रीन के डिस्पोजल नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, तो हमारा वेस्ट जनरेशन या हैजार्ड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को क्रिएशन का है चांसेस है वो नहीं है, और ईजियर करता है। ये हर चीज़ सेफ़ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रिएशन है, बेसिकली सॉफ्ट फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं हम। और डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बूम है। इसमें क्या है, कॉस्ट सेविंग भी है, और इसमें जो रिसर्च का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली हम 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। डिज़ाइनर डायरेक्टली गारमेंट को, वो प्रिंटेड फॉर्म को गारमेंट फॉर्म में देख सकता है, गारमेंट फॉर्म को डायरेक्टली 3D फॉर्म में कैसा मैन या वोमेन पे दिखेगा उस फॉर्म में भी देख सकता है, और इस हिसाब से कलर या शेप्स में कुछ भी चेंज करना है, या ड्रेप सही नहीं आ रहा है तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकता है इन द प्रिंट। अब जो प्रोसेस पाथ रूट है प्रिंटिंग में वो कैसा है, सबसे पहले डिज़ाइन का क्रिएशन होगा, फिर स्कैनिंग ऑफ डिज़ाइन होगी, देन एडिटिंग ऑफ डिज़ाइन। प्रिंटिंग में जो स्टेप यूज़ किए जाते हैं। अब हमारा डिज़ाइन हमारी वर्चुअली कंप्यूटर पे क्रिएट की जा सकती हैं, और डिफरेंट टाइप के पेन या ब्रश से हम उनको इफ़ेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। मोटिव हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, कितने ये इस मोटिव को उस प्रिंट में कितने बार यूज करना है वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमें डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और कलर्स की भी प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर कलर में कैसा लगेगा, ऑयल कलर में कैसा लगेगा, एक्राइलिक कलर्स में कैसा लगेगा, वो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिफरेंट टाइप के कलर को भी चूज कर सकते हैं। अब हम जो हमें रिपीटिंग की पैटर्न को कैसे रिपीट करना है वो उसकी फैसिलिटी भी हमें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। हम जो डिफरेंट टाइप के ब्रश हैं, क्लोन ब्रशेस, उनका भी यूज कर सकते हैं, और नए एरिया में हम नया इफ़ेक्ट या बैकग्राउंड इफ़ेक्ट को चेंज करना है वो भी हम डाल सकते हैं, और उस मोटिव को किस हिसाब से इस डिज़ाइन में यूज करना है उस हिसाब से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वेरियस ब्रश के, डॉट क्लियर ब्रश के ऑप्शन अवेलेबल हैं, डॉट रिमूवल है, ड्राइंग का फंक्शन दिया गया है। इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैड सिस्टम हमें डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन और मोटिव के भी मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, और मैनिपुलेट भी कर सकता है। अब ये हमें पता है कि डिज़ाइन में जो वेरियस डिज़ाइन है, हाफ ड्रॉप डिज़ाइन, ड्रॉप रिवर्स डिज़ाइन, हम जैसे अदर जगह यूज कर रहे थे, हम इसमें भी डिज़ाइन को बनाने में हम इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रिंटिंग के लिए जो कौन कौन सी चीज़ फैसिलिटी दे रहा है, ये एंगल पे हम एंगल, मिरर, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। हम डिज़ाइन में हाफ ड्रॉप भी बना सकते हैं, ड्रॉप रिवर्स, ट्रांसपोज डिज़ाइन भी बना सकते हैं,
डिज़ाइन को हम शेडिंग करके टेक्सचर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और फैब्रिक को भी अपीयरेंस में देख सकते हैं। डिज़ाइनर डिज़ाइन को स्टोर कर सकता है सिस्टम में और कभी भी एडिट कर सकता है, कभी भी डिज़ाइन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। क्रॉप टूल अवेलेबल है, एक डिज़ाइन का पोर्शन दूसरे डिज़ाइन में भी इंसर्ट कर सकता है, इवन उसी डिज़ाइन में दूसरी जगह भी इंसर्ट कर सकता है। डिफरेंट टाइप के कलर हैं, वो डिफरेंट टाइप के कलर हैं डिज़ाइन को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के कलर यूज़ करके डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बनाएं। अब हमारे पास जो डिज़ाइन का स्टोरेज है, हमें डिज़ाइन के स्टोरेज के लिए हमें मैनुअल डिज़ाइन की कहीं पे भी नीड नहीं है, आसाम से हम सॉफ्ट फॉर्म में डिज़ाइन को रख सकते हैं और काफ़ी सारी डिज़ाइनें स्टोर कर सकते हैं। स्कैनिंग ऑफ डिज़ाइन, कहीं पे भी हमें पेपर की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली भी डिज़ाइन को कैमरे के माध्यम से या डायरेक्टली स्कैनर्स के माध्यम से हम स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिज़ाइन ज़रूरी नहीं ब्लैक एंड वाइट कलर में आए, डिज़ाइन हम कलर फॉर्म में भी आ सकते हैं। स्कैन किए डिज़ाइन की हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा कैड सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें अनवांटेड इफ़ेक्ट को डिज़ाइन में से हम रिमूव कर सकते हैं और नए इफ़ेक्ट भी हम डिज़ाइन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिटिंग ऑफ डिज़ाइन क्या है। अब डिज़ाइन में जो स्कैन फाइल है, अगर हम उसमें कलर का रिडक्शन करना है या कोई डिफरेंट कलर करना है या फिनिशिंग चेंज करनी है डिज़ाइन में, तो वो हम सारी एडिटिंग के माध्यम से हम डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा कैड सिस्टम का एम्ब्रॉयडरी में कैसे यूज़ होता है। इंडिया में एम्ब्रॉयडरी बहुत पहले से यूज़ हो रही। लेडीज़ें एम्ब्रॉयडरी मैनुअली बनाती थी पहले, इंडिया में अब भी बनाती हैं और अब भी मैनुअली एम्ब्रॉयडरी काफ़ी फेमस है। और मैनुअली एम्ब्रॉयडरी की डिफरेंट यार्न्स, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं, हम लोगों ने घर में भी देखा होगा और अभी भी ये मैनुअल सिस्टम तो चल ही रहा है। लेकिन अब जो करेंटली जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस हैं और बड़ी बड़ी डिज़ाइंस हैं, तो वो मैनुअली उतनी परफेक्शन से नहीं बनाई जा सकती। तो करंट डिज़ाइनिंग जो है वो कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिज़ाइनिंग की जा रही है, जिसमें हम डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल डिज़ाइन को हम सेव करके डायरेक्टली रिफ्लेक्ट फैब्रिक में कर सकते हैं। तो क्या करता है कैड सिस्टम बहुत कम समय में 100, 500, इवन 1000 सैंपल जल्दी से क्रिएट कर सकता है। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन है, खुद मॉनिटर करती है, कंप्यूटर खुद मॉनिटर करती है कि डिज़ाइन परफेक्शन कैसा है, कितनी परफेक्शन से डिज़ाइन बन रही। इसके जो पार्ट्स हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम है, उसका सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज डिवाइस है और एम्ब्रॉयडरी हेड है। जो जब कंप्यूटर सिस्टम उसे सॉफ्टवेयर वो हेड को सिग्नल देता है, उसी हिसाब से वो एम्ब्रॉयडरी करता है। मशीन में मिनिमम 1 हेड हो सकता है, इवन 56 हेड की भी मशीन हो सकती है। ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन डायरेक्टली कंप्यूटर से क्रिएट की जा सकती हैं या स्कैन डिज़ाइन को कंप्यूटर में सेव करके हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट कलर के शेप में या डिफरेंट टाइप के कलर में रिसाइज भी की जा सकती हैं, क्रॉप भी की जा सकती हैं, रोटेट भी की जा सकती हैं, जो फैसिलिटी हमने पहले ही बताई है। फैब्रिक में उनकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। अब अगर हमारा फैब्रिक थिक है तो इसमें हम पीछे से लेसिंग फैब्रिक लगा के डायरेक्टली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और बाद में इस लेसिंग फैब्रिक को कट कर दिया जाता है। इसे हम स्टेबलाइजिंग फैब्रिक भी कहते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन हम बना सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन को हम डिफरेंट टाइप के कलर से थ्रेड करते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं कि कौन सा हेड है वो कौन से कलर से थ्रेडेड है, और हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिज़ाइन सेव है तो उसी हिसाब से वो हेड को मूवमेंट प्रोवाइड करता है जिस हिसाब से हमने उसमें कलर यार्न डाला होता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आसानी से कैम सिस्टम के माध्यम से एम्ब्रॉयडरी कर लेता है। रेफरेंस है हमारा जो हमने अभी पढ़ा है वो विद्यामित्र है। ठीक है, और थैंक्स। आई थिंक कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने काफ़ी नॉलेज गेन की, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है कैड सॉफ्टवेयर, कहाँ का क्या क्या कर सकता है, ये इजी वे से हम समझ सकें। और ये हमारा दोनों सिलेबस में है, सेकेंड ईयर के भी सिलेबस में है, थर्ड ईयर के भी सिलेबस में है, तो हम ईजिली इसे समझ के पढ़ सकते हैं। हम
फ्यूचर में कैड सॉफ्टवेयर में काम करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम आसानी से एलिमेंट्री बेसिक्स तो हमें पता पड़ गए हैं। थैंक्स। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग